अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। वीडियो लेक्चर नंबर 4 पार्ट ए सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम बॉटनी सेक्शन में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शंस डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। कोई भी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, मेल और फीमेल, जैसे कि आप लोगों ने एरियल क्लासेस में पढ़ा होगा, कभी भी स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होने के बाद जाइगोट फॉर्म हो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर्स के अंदर। एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, और दूसरे हम देखेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किस तरह परफॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स कौन कौन से होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। आइसोगैमी, कभी भी वर्ड अगर आइसो का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सेम, जैसे कि आपने आइसोटोप्स पढ़ा होगा तो इसका मतलब होता है सेम प्रोटॉन। इसी तरह आइसोगैमी का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट्स की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर और फिजियोलॉजी एक ही तरह की हो तो उसे हम कहते हैं आइसोगैमी। अगर इस पिक्चर्स के अंदर आप देखें कि इसके अंदर प्लस का साइन जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस का साइन जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्लैचेला भी दोनों गैमेट्स के अंदर नजर आ रहे हैं, साइज भी मॉर्फोलॉजी भी सेम है और फिजियोलॉजी भी सेम है, यानी कि दोनों एक तरह से मोटाइल है, यानी कि मेल गैमेट्स भी मोटाइल है और फीमेल गैमेट्स भी मोटाइल है। तो कोई भी ऐसे गैमेट्स जो कि जिसके मेल और फीमेल दोनों की मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर और फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शंस दोनों के सेम हो तो उसे हम कौन से गैमेट्स कहते हैं स्टूडेंट्स, आइसोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में अंदर वो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शंस के अंदर मेल और फीमेल्स के जिसकी मॉर्फोलॉजी तो सेम होती है, एक्सटर्नल फीचर्स तो सेम है मगर डिफरेंट इन फिजियोलॉजी। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखें कि इनकी मॉर्फोलॉजी तो सेम है, यानी कि इसके अंदर भी जो है फ्लैजेला मौजूद है और इसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो सेम है, लेकिन फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी। फिजियोलॉजी का यानी कि जो इनके जो फंक्शंस होंगे इस गैमेट्स के वो अलग अलग होंगे। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि फीमेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं 4 किस्म के, लेकिन मेल गैमेट्स के अंदर वो ऑर्गेनल्स डिसअपियर हैं। इस तरह की अगर गैमेट्स की जो फ्यूजन्स होती है तो उसे हम कहते हैं एन आइसोगैमी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गैमेट्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ गैमेट्स है ओगैमी। ओगैमी के अंदर मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होती है और फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होती है। जैसे कि आप स्पर्म और एग देख रहे हैं ओगैमी की, तो स्पर्म जो है वो मोटाइल नजर आ रहा है और एग नॉन मोटाइल नजर आ रहा है क्योंकि एग के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी ऐसे गैमेट्स चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल्स हो, इनकी मॉर्फोलॉजी भी अगर डिफरेंट हो और फिजियोलॉजी भी डिफरेंट हो तो उसे हम कहते हैं ओगैमी। तो 3 तरह के गैमेट्स जो है वो जनरलाइज गैमेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक टर्मिनोलॉजी हेटेरोगैमी भी आपके कोर्स में शामिल है। ये ज्यादातर बैरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मेल गैमेट्स का साइज बहुत स्मॉल होता है और लोकोमोट भी कर सकता है, और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं और इसके अंदर स्टोर होता है फूड मटेरियल। तो एक तरह से ओगैमी का जो फिनोमिना है उसको हेटेरोगैमी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के अंदर हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के हवाले से ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट डिस्कस किए, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ओगैमी और हेटेरोगैमी जो कि कंसर्न करती है ओगैमी से। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब सबसे पहले तो हमें ये क्लास में देखना होगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं आपके सामने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करता हूँ। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे आपकी पिक्चर्स में भी देख रहे हैं तो उसे हम एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स कहते हैं। कोई भी अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उसे हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के।
एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं ओवरी के अंदर और यूजली इन फ्यूचर वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और एनक्लोज होते हैं और ये सरफेस ऑफ द स्केल्स है या लीफ, जैसे कि आप इस पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर स्केल्स नजर आ रहे हैं, तो इसके सीड स्केल्स के साथ ही जो है वो अटैच हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के अंदर हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की डिफरेंशिएट पढ़े ताकि हम जब इसकी रिप्रोडक्शन देखें इन दोनों क्लासेस ऑफ प्लांट्स के अंदर ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एक टॉपिक आपके कोर्स के अंदर है जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल्स, सेक्सुअल लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म्स की, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्लांट्स बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो सैप्रोफाइट्स होता है। 2n का मतलब है डिप्लॉयड सेल। These plant heterosporous in nature, यानी कि 2 different types of spores produce कर सकता है जिम्नोस्पर्म्स। The functional megaspores develop into जो megaspores होते हैं इस स्पोरोफाइट्स के अंदर, वो स्मॉल फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है वो अपने अंदर महफूज रखते हैं ओव्यूल के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया। फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया। ये टर्मिनोलॉजी आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी कि आर्चिगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट्स का पार्ट है जिसके अंदर सिंगल एग जो है वो कंसिस्ट होता है। माइक्रोस्कोप डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप डेवलप होगा स्मॉल मेल गैमेटोफाइट जो कि हैविंग स्टॉक न्यूक्लियस, ट्यूबल न्यूक्लियस, 2 स्पर्म्स, 2 प्रोथेनल सेल विद इन इलोंगेटेड पॉलन ट्यूब्स। तो ये आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स है, पॉलन ट्यूब्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट्स मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस होती है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में वो ओव्यूल के अंदर टेक प्लेस होती है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर जो कि नेकेड सीड्स की रिप्रेजेंटेशन की सूरत के अंदर होता है। सीड जो है वो न्यू सैप्रोफाइट्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि न्यू प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं थ्रू एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन जो अबव अर्थ पे जो जर्मिनेशन होती है उसे हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।